हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल पर डेली जॉब की अपडेट्स मिलती हैं, एग्जाम की न्यूज मिलती है और आप लोगों को अदर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, अदर एजुकेशनल कंटेंट भी मिलते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों आप लोग अपना नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजस्थान पुलिस की भर्ती के बारे में। जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली है, 9000 से भी ज्यादा पद हैं। दोस्तों, बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 28 अप्रैल 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 17 मई 2025 है। 17 मई 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों, अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन भी कर पाओगे। जो करेक्शन होगा आपका वो एप्लीकेशन के लास्ट डेट के बाद में 3 दिनों तक करेक्शन होगा। दोस्तों, जो अभी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 17 मई 2025 है, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्शन की डेट है 18 मई 2025 से 20 मई 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ गलती हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कोशिश करना आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, क्योंकि ये जो आप करेक्शन करोगे वो फ्री में नहीं होगा। उसके लिए आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। 300 रुपए आपको पे करना पड़ेगा करेक्शन के लिए। अब दोस्तों, बात करें इसमें एग्जाम कब होगा, जो रिटन टेस्ट होगा वो कब होगा, तो दोस्तों इसमें जो आपका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, वो ओमार बेस्ड परीक्षा होगी। ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। और दोस्तों, जो एग्जाम प्रस्तावित है, एक्सपेक्टेड है दोस्तों, वो जून जुलाई 2025 में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, इसके लिए आपको अलग से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाएगी या वेबसाइट के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप वेबसाइट विजिट करते रहना। प्लस दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने चैनल से भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा जैसे ही एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। अब दोस्तों, बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो दोस्तों इसमें 2 बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 2 पीडीएफ जारी की गई है इसकी, जिसमें दोस्तों एक पीडीएफ में 8148 पद हैं और जो दूसरा पीडीएफ है उसमें 1469 पद हैं। जो पहला पीडीएफ है दोस्तों उसमें कांस्टेबल जनरल की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, बैंड की वैकेंसी है। और जो दूसरा पीडीएफ है दोस्तों उसमें पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, चालक की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर टोटल जोड़ दिया जाए इन पदों को तो जो टोटल पद निकल करके सामने आते हैं 9617 पद निकल करके सामने आते हैं। तो जो टोटल वैकेंसी है 9617 टोटल वैकेंसी है, 9697 पदों पर भर्ती होनी है। अब दोस्तों, बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों क्या है, आपको 12वीं पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे उनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। वो अनरिजर्व कैटेगरी में, अनारक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं भौतिकी एवं गणित कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ आपको पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें जो ड्राइवर की वैकेंसी है इसके लिए आपके पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो क्या है, 1 ईयर पहले का बना होना चाहिए। 1/1/2026
2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना चाहिए। बात करें आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 18 साल है इसमें सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को आपकी एज की गणना की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट के सामने 28/4/2025 लिखा हुआ है, दोस्तों इसको आप लोग इग्नोर कर देना, ये गलती से लिख गया है। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को आपके एज की गणना की जाएगी। दोस्तों इसमें जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए जो एज लिमिट है, अधिकतम उम्र है, वो डिफरेंट है। और इसके अलावा जो पोस्ट है ऑपरेटर की है, सामान्य कांस्टेबल की, जनरल की वैकेंसी है, बैंड की वैकेंसी है, इनकी जो अपर एज लिमिट सेम है। इसलिए दोस्तों क्या है, जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए मैं आपको अलग एज बता दूंगा और इसके अलावा जो वैकेंसी है उसकी मैं साथ में आपको एज बता दूंगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो क्या है, 2/1/2002 के पहले की नहीं होनी चाहिए। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो जो आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो क्या है, 2/1/1997 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, या BC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं या BC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1997 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1992 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो क्या है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1999 से के पहले की नहीं होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया है वो 2/1/1994 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1983 के पहले की नहीं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1993 के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ये कांस्टेबल सामान्य और बैंड आवेदकों के लिए था। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें जो एज है, न्यूनतम एज तो सभी के लिए समान है। न्यूनतम एज जो होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और जो अधिकतम उम्र है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1999 से के पहले की जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1994 से के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, BC कैटेगरी में आते हैं, MBC वर्ग में आते हैं, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो क्या है, 2/1/1994 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1989 के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1996 से के पहले की नहीं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 2/1/1991 से के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1983 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए है कि 2/1/1983 के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो ये एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, कैटेगरी वाइज सबके बारे में बताया है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें आपका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें सामान्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है, मिनिमम हाइट है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट है। अगर महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उनकी जो हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर है। अगर चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें, तो पुरुष अभ्यर्थियों का जो सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए।
सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है। अगर वजन की बात की जाए तो ये महिलाओं के लिए है कि उनका न्यूनतम वजन जो होना चाहिए 47.5 किलोग्राम उनका न्यूनतम वजन होना चाहिए। 47.5 केजी मिनिमम वजन है जो महिलाओं के लिए अनिवार्य है, इतना वजन उनका होना चाहिए। अगर इसमें 12 जिले के सहारिया आदिम जात की बात की जाए तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है 145 सेंटीमीटर है। अगर चेस्ट की बात की जाए तो बिना फुलाए जो पुरुष अभ्यर्थियों की चेस्ट होनी चाहिए, सीना होना चाहिए वो 74 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो फुलाव है कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये लिमिट लागू नहीं है। अगर वजन की बात की जाए तो महिलाओं का जो न्यूनतम वजन होना चाहिए वो 43 किलोग्राम होना चाहिए। 43 केजी मिनिमम वजन उनका होना चाहिए। यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ही उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी। पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14(2) के अंतर्गत मापदंड होंगे। शहरिया महिला अभ्यर्थियों के अतिरिक्त समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर एवं वजन 47.5 किलोग्राम में किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो इसमें क्या है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 14,600 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। 14,600 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, परीक्षा अवधि के बाद प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको जो सैलरी दी जाएगी वो पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। नियमानुसार आपको अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे लेकिन प्रोबेशन पीरियड में आपको 14,600 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब बात करें इसमें आपको एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी पड़ेगी तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों व क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु तो जो फीस है वो 600 रुपए है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजात टीएसपी सहारिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है वो 400 रुपए है। 400 रुपीज फीस है। एक बार जब आप फीस पे कर दोगे तो वो फीस वापस नहीं होगी। ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। दोस्तों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा सामान्य कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल चालक के लिए क्या है, रिटन टेस्ट होगा, ओमार बेस्ड एग्जाम होगा, 150 अंक की परीक्षा होगी और कांस्टेबल बैंड के लिए रिटन परीक्षा नहीं होगी। इसमें शारीरिक दक्षता और माप तोल परीक्षा होगी। ये सभी के लिए है, क्वालिफाइंग है, इसको आपको पास करना पड़ेगा। इसमें दक्षता परीक्षा भी होगी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा लेकिन ये कांस्टेबल जनरल के लिए नहीं है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए और कांस्टेबल बैंड के लिए क्या है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, दक्षता परीक्षा होगी जो 30 अंक की होगी। इसके बाद विशेष योग्यता एनसीसी होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर जो आवंटित अंक है, स्पेशल क्वालिफिकेशन है, उसके लिए जो अंक है कांस्टेबल सामान्य के लिए 20 अंक है और कांस्टेबल चालक कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं है। अगर कुल अंक की बात की जाए तो सामान्य कांस्टेबल के लिए जो परीक्षा होगी, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 170 मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, 170 अंक के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए जो सिलेक्शन होगा वो 180 मार्क्स के बेसिस पर 180 अंक के बेसिस पर सिलेक्शन होगा और जो कांस्टेबल बैंड की पोस्ट है उस पर जो सिलेक्शन होगा वो 30 मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, 30 अंक के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अगर लिखित परीक्षा की बात करें, रिटन टेस्ट की बात करें तो ये ओमार बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। एक गलत उत्तर के लिए, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जितने अंक एक प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं उसका 25% अंक काट लिया जाएगा अगर आप उस प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। अब बात करें इसमें किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 60 अंक मिलेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य
राजस्थान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं एवं संस्थाओं के संबंध में जानकारी से रिलेटेड क्या है 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 45 अंक मिलेंगे। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति आदि से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 45 अंक दिए जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 150 अंक दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें क्या है, मिनिमम आपको अंक भी लाना पड़ेगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। अगर आप उतना नहीं ला पाओगे तो क्या है, आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया है लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक सीमा लागू नहीं होगी। इसमें जो पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर चालक की वैकेंसी है उसमें सिलेबस थोड़ा अलग है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इसमें जो पहला पार्ट है आ वाला, इसी में चेंजिंग है, और जो दूसरा पार्ट है बा वाला, सा वाला, उसमें चेंजिंग नहीं है। बोलनी क्या है, अंकों को रिड्यूस किया गया है। जो बा में इसमें 45 अंक दिए गए हैं, 45 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें थोड़ा बा में प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है, और सा में जो प्रश्नों की संख्या है, जो अंक है वो सेम है। तो दोस्तों उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर चालक का सिलेबस है। इसमें जो पहला पार्ट है आ वाला, इसमें क्या है, आपसे तार्किक योग्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध और डिजिटल फोरेंसिक से 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे, 80 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बा वाला पार्ट है इसमें बदलाव नहीं हुआ है, ओनली क्या है, प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया गया है। इसमें क्या है, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और जो सा वाला पार्ट है इसमें ना प्रश्नों की संख्या को रिड्यूस किया गया है, ना क्या है, अंकों को रिड्यूस किया गया है। इसमें 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 45 अंक दिए जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको 150 अंक दिए जाएंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। एक उत्तर के लिए जितना अंक निर्धारित है उसका 25% अंक काट लिया जाएगा अगर आप उस प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। अगर दौड़ की बात करें कि इसमें दौड़ कितनी होगी, तो इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। अगर टाइम की बात करें तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा, महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील करने का अवसर दे नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा पीएसटी में सम्मिलित किया जाएगा। अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल नहीं होंगे तो आपको पीएसटी का मौका नहीं दिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका नहीं होगा। अब बात करें इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो दोस्तों इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख सकते हो मेरे सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। अगर आप पहली वेबसाइट पर जाओगे तो दोस्तों क्या है, पहली वेबसाइट इस वाली पे जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों जो आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो वेबसाइट दी गई है इस पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई
होगी इस वैकेंसी के बारे में, जो वैकेंसी आई है राजस्थान पुलिस में। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, जैसा मैंने इनिशियल में ही बोल दिया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।